हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का पहला नियम। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम से रिलेटेड जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन का पहला नियम होता क्या है। समझ में नहीं आता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरा नाम है संतोष, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। किताब में भी लिखा होता है, मैंने भी यहाँ लिख दिया है। डोंट वरी, सारा चीज आपको एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि कोई वस्तु अपने विरामा अवस्था या एक सरल रेखा में गति की अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था का मतलब जब वो रेस्ट में रहता उस स्टेट को, या फिर जब वो गति करे एक सरल रेखा में गति की अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ये इंपॉर्टेंट है। बल बाह्य असंतुलित बल की बात कर रहे, संतुलित बल की नहीं, बैलेंस फोर्स का नहीं, अनबैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स अगर संतुलित बल लगेगा तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब प्रभाव पड़ेगा? जब फोर्स कैसा हो? असंतुलित हो। जब बल कैसा हो? असंतुलित। यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब उस पे एक्ट करेगा, जब वस्तु पे लगेगा, तब वस्तु का जो है अपना जो अवस्था है वो चेंज होगा। यानी कि वस्तु चाहता है कि अगर हम मोशन में है तो मोशन में ही रहे, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे। कब तक चाहता है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य और संतुलित बल कार्य ना करे। क्या मतलब हुआ? मान के चलो एक वस्तु है इस तरीके से, m द्रव्यमान का। अब ये रेस्ट में है, तो ये मोशन में अपने आप तो नहीं आएगा। कब आएगा? जब हम इस पे कोई फोर्स लगा देंगे। मान के चलो F फोर्स लगाए 2 न्यूटन का, तो ये क्या करने लगा? मोशन करने लगा। तो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये वही बाह्य बल है जो हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, वही असंतुलित बल है। क्योंकि इधर से 2 न्यूटन का लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए नेट फोर्स आ गया 2 न्यूटन। इसीलिए ये जो है रेस्ट से मोशन में चला गया। लेकिन चाहता क्या है कि अगर हम मोशन में हैं तो मोशन में ही रहें। गति का अगर कोई वस्तु कर रहा है तो वो चाहता है कि हम गति ही करें। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो वो वस्तु चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। लेकिन अगर ये बाह्य असंतुलित बल लगने लगा, तब फिर वो वस्तु मोशन से, यानी फिर बोले तो कि रेस्ट से मोशन में चला आएगा, या फिर मोशन से रेस्ट में चला आएगा। अपना स्टेट तभी बदलेगा, उसकी अवस्था तभी बदलेगी जब तक उस पर ये फोर्स ना लगे। अगर बाह्य असंतुलित बल लग रहा है तो फिर वो अपना अवस्था को चेंज कर लेगा। यानी कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन बल लगने के कारण होती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, यहां से हमको पता चल रहा है कि इसी बाह्य असंतुलित बल के लगने से हो रहा है। इसका मतलब वस्तु अगर रेस्ट में है, जैसे मान के चलिए फुटबॉल है, फुटबॉल को हम किक मारते हैं तो क्या होगा? वो रेस्ट से मोशन में चला आएगा, रेस्ट से मोशन में चला आएगा। इससे हमको यह पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु है उसका अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास या करने की कोशिश कौन करता है? बल करता है। और अभी आगे हम लोग इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो क्या क्या होता है, वो सारा चीज उसका इफेक्ट के बारे में। और अच्छा से अगर देखा जाए तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि वस्तु पे लगने वाला टोटल फोर्स F नेट 0 होना चाहिए। क्या? टोटल फोर्स क्या? 0। अगर टोटल फोर्स 0 है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन उसका 0 है, यानी कि त्वरण 0 है। त्वरण 0 कब होगा? जब उसका वेग नियत रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ना तो इसका स्पीड चेंज होगा, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये इसका मतलब है कि न्यूटन की गति का पहला नियम मैंने आपको बता दिया कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य संतुलित बल कार्य ना करे। अगर कोई फोर्स लग रहा है उसमें, एक्सटर्नल फोर्स,
तो फिर क्या होगा, वो वस्तु अपना रेस्ट से मोशन में चला आएगा। और क्या कहता है कि नेट फोर्स जो है जीरो होता है, नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वो कांस्टेंट होगा। ये आप याद रखिएगा। अगर एफ नेट जीरो है तो फिर वस्तु जो है इक्विलिब्रियम में होता है। सवाल बनाने में काम आएगा, सवाल बनाने में आगे काम आएगा ये बात कि जब एफ नेट जीरो होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एफ नेट जीरो होगा, यानी वस्तु पर लगने वाला टोटल फोर्स एफ नेट, नेट फोर्स जीरो होगा, तब वस्तु इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य अवस्था में होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जांपल पे चलते हैं और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जानकारी देते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या क्या हो सकता है। 3-4 उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। इन 3-4 उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाओगे कि क्या है न्यूटन का पहला नियम। देखो, मान के चलिए ग्लास है, एनसीईआरटी में बहुत एग्जांपल दिया हुआ है, आप जाकर के देख लेना। एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर में एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, मतलब एक ग्लास ले लेंगे, उसमें मान के चलो कुछ भी पतला जैसा गट्टा, मान के चलो किसी भी चीज का गट्टा, उसको रख करके उस पर एक गोटी रखते हैं, कैरम का गोटी रख लेना। कैरम का गोटी रखने के बाद अब क्या करेंगे, देखो ये सब रेस्ट में है, ये कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है, ये गोटी भी रेस्ट में है। अगर हम धीरे धीरे ये वाला जो कार्डबोर्ड है हम इसको इस तरीके से मार दें तो वो क्या होगा, चला जाएगा उधर, गिर जाएगा। मतलब इसको हम धक्का मारेंगे तो धीरे धीरे वो बाहर निकल जाएगा, या फिर हम इसको धीरे धीरे इस तरीके से खींच करके निकाल लें तो क्या होगा कि ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो गोटी है कैरम का, वो क्या चाहेगा कि हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहें। क्यों? क्योंकि पहला नियम तो कहता है न्यूटन का कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। उसके कारण ये गोटी जो है नीचे इस ग्लास में गिर जाएगा। आप करके देखना, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देख लीजिए। देख लिया वीडियो? मेरा बात पे भरोसा नहीं हो रहा था ना, वीडियो देख करके भरोसा हो गया? बिल्कुल, ये गिर जाएगा नीचे। क्यों गिरेगा? न्यूटन का पहला नियम, ये जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या होता है आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखो, जैसे ये वाला बहुत ही फेमस है, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम कोई बस पे बैठे हुए हैं और वो बस जब चलना स्टार्ट करता है तो फिर क्या होता है, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और जब चलते टाइम ब्रेक लगता है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है न्यूटन का पहला नियम। देखो, जब ये बस बस पे सब कोई बैठा होगा, मान के चलो ये बस जो है रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो बस रेस्ट में है तो बस के सीट पर बैठा हुआ सब यात्री भी रेस्ट में होगा। यानी ये यात्री क्या चाहेगा, उसका जो यात्री का शरीर है वो क्या चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं। लेकिन जब अचानक बस चलने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से कहां आ जाएगा, मोशन में। जब गति करने लगेगा तो ये बस जो है गति करने लगा, लेकिन इसका पैसेंजर का जो शरीर है वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। तो मान के चलो ये है, इसका एग्जांपल लेते हैं, तो इसका नीचे वाला भाग जो है वो बस से कांटेक्ट में है, तो बस के साथ साथ ये भी क्या करेगा, गति करने लगेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे हूँ रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहूं, इसलिए ये यहीं पे रहना चाहता, आधा भाग आगे जाना चाहता, आधा भाग रहना चाहता है। इसके कारण ये पीछे की ओर झुक जाता है। लेकिन जब चल रहा था, मान के चलो ये मोशन में ही है, चल रहा है, अचानक कोई आ गया, ब्रेक लगा, मोशन से चला गया रेस्ट में, तो जब बस मोशन में था, स्पीड में था, तो बस पे बैठा हुआ जो पैसेंजर है, यात्री है, उसका शरीर भी मोशन में होगा। लेकिन बस अचानक रुक गया, लेकिन यात्री ब्रेक तो नहीं लगाया ना, यात्री का शरीर में तो ब्रेक नहीं है, तो यात्री का शरीर क्या चाहेगा कि हम आगे ही चलते जाएं, जिसके कारण से बस रेस्ट पे आने पर ये जो शरीर है इसका, पैसेंजर का आधा शरीर जो इसके कांटेक्ट में है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मोशन में होता है इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये रुक गया, ये आगे जाना चाहता था, इसलिए आगे जाकर के झुक जाता है। ये मेन इसका रीजन। आई होप कि आज आपको ये समझ में आया और बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें।
फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे वाले एग्जाम्पल पे। आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं कैमरे में देख लूं, चलो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट का जो है डिस्टरबेंस है, कोई बात नहीं, इतना आप मैनेज कीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये भी एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने, कि मान के चलो गद्दा है, घर में जो बेड है ना गद्दा, वो जब गंदा हो जाता है तो उसमें लाठी मारते हैं ताकि क्या हो, धूल निकल जाए। तो धूल क्यों निकल जाता है, जब इसमें लाठी मारे, तो लाठी जैसे ही मारे तो वो जो गद्दा है, गद्दा का सरफेस जो है वो क्या हो गया, चोट के कारण नीचे दब गया। लेकिन उसका जो धूल कण था वो चाह रहा था कि मैं वहीं पे हूँ, रेस्ट में ही रहूं, और हम मोशन कर रहे थे जिसके कारण वो बाहर निकल जाता है। और एक बहुत ही अच्छा ऐसा एग्जांपल है, जैसे मान के चलो किसी पेड़ का डाली पे आम लटका हुआ है, तो गांव में बच्चा लोग जो है, हम लोग भी तो इस टाइम में भी हम लोग करते हैं, इस एज में भी हम लोग यही सब करते हैं कि आम देखे तो उस डाल को पकड़ करके ऐसे 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 डोलाते हैं। समझ रहे हो ना, देहात, थोड़ा सा देहात वाला भाषा बोल रहे हैं, मतलब उसको हम लोग पकड़ करके इस तरीके से हिलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये आम टूट करके नीचे गिर जाता है। ये भी न्यूटन का पहला नियम है। ये भी न्यूटन में क्यों गिरा, देखो ये डाली के साथ ये आम भी रेस्ट में था, लेकिन हम जाकर के इस डाली को मोशन करवा दिए, लेकिन ये आम क्या चाहता था कि हम रेस्ट में रहे, तो रेस्ट में वो रहना चाहता, हम मोशन में करवा दिए, इसके कारण ये टूट गया, टूट करके नीचे गिर गया। इवन यहाँ का पत्ता भी टूट करके नीचे गिरेगा। आप ये करके जरूर देखना, ये तो जरूर करके देखना, ये वाला करके देखना, और ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया, और ये वाला करके देखना, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं ये सारा चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि इस नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है। बहुत दिन से हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे, फिर हम लोग अंत कर देंगे इस वीडियो का। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को, क्या है कि न्यूटन के गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं क्यों। बहुत दिन से ये डाउट रहा है आप लोगों को, इवन हमको भी था, तो हमको कैसे क्लियर हुआ मैं आपको बताता हूं, इसका पीछे का रीजन क्या है सारा चीज। देखो सबसे पहले हमको ये जो जड़त्व है ना, इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। देखो जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जड़त्व होता कुछ नहीं है, जड़त्व वस्तु का गुण है। जड़त्व क्या है, वस्तु का एक नैसर्गिक गुण है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, जो कहता है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, यानी गति कर रहा है तो गति में ही रहेगा, और अगर वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। और सेम यही बात न्यूटन का पहला नियम कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी कि ये जो बोल रहा है सेम एज इट इज ये भी बोल रहा था, यानी दोनों का स्टेटमेंट बहुत हद तक जो है सेम हो गया, इवन कहा जाए तो एकदम से सेम हो गया। इसीलिए हम लोग को बताया जाता था 9th क्लास से ही कि न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा सारी बातें कि न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों का स्टेटमेंट एक ही है, दोनों का भाव एक ही है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स को, कि किसी बॉडी पर जब एक फोर्स लगता है, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है एक्सटर्नल, तो फिर वो क्या क्या उस पर इफेक्ट करता है वो सारी चीज। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु पर जब फोर्स लगता है तो फोर्स लगने के कारण क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट है कि अगर वस्तु रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे फुटबॉल है रखा हुआ रेस्ट में, अगर हम जाकर के उसको हिट कर दें तो फोर्स लगाए तो हिट करने से क्या होगा, वो गति करने लगेगा, तो वो रेस्ट में था, मोशन में आ गया पहला। अगर मोशन में है वो रेस्ट में आ सकता है। जैसे मान के चलो कि हम बैट से जो है बॉल को हिट किए, तो जो अगला प्लेयर है वो उसको कैच करेगा, तो जैसे ही कैच किया तो वो मोशन में था, आ गया किसमें, रेस्ट में आ गया। तीसरा है स्पीड चेंज कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है। मान के चलो कि
जैसे कि बॉल है, बॉल को इधर से हम फेंकें, कुछ स्पीड होगा, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट कर देता है। बैट्समैन हिट करता है तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता, बढ़ जाता, घट जाता, क्या होता हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड चेंज हो जाता है। शेप और साइज चेंज कर सकता है, बिल्कुल। एक गुब्बारा लेंगे, उसको फुला लेंगे, फिर उसको इस तरीके से कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, शेप साइज चेंज होगा ना। जैसे एक रबड़ है, साइकिल का रबड़ आप लोगों को पता होगा, तो साइकिल के रबड़ को इस तरीके से टानेंगे, खींचेंगे तो क्या हो जाता है, रबड़ का साइज, शेप साइज जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद हम मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बिल्कुल। बॉलर जो है इधर से बॉल को फेंकेगा, बैट्समैन जो है इधर से मारेगा, उधर से रहा, इधर से जब फोर्स लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया। सेम ऐसे ही जैसे फुटबॉल खेलते हैं, इधर इस तरफ का जो प्लेयर है फुटबॉल को इस डायरेक्शन में मारता है, तो उधर का प्लेयर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके उसको जो फोर्स लगाता है तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये 5 मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है फोर्स का इफेक्ट से, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, फोर्स लगने से स्पीड भी चेंज होता है, शेप साइज तो चेंज होता ही है, और मोशन का जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में गति कर रहा है वस्तु, उस वस्तु पर अगर फोर्स लगाया जाए तो उसका दिशा भी चेंज कर सकता है। फोर्स इतना बड़ा बलवान है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में जो न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उस वीडियो में फोर्स से रिलेटेड ही बातें चलेंगी, सारी बातें अब फोर्स से रिलेटेड ही होगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।